काजा के रूट करेक्टा काजा के रूट हाँ काजा के रूट। ये प्लेस वर्ल्ड का 100 मोस्ट इंडेंजरस प्लेस में से आता है। तो ऐसा देखने से लगेगा ना कि भाई साहब एक तो 300 फीट डायरेक्ट हाइट पे, 300 मीटर मतलब 1000 फीट। तो ओ थैंक यू ओहो। तो हेलो गाइस, हम स्पीति राइड वीडियो का एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में देखा होगा ताबो के बारे में, और ताबो से अब निकल चुके हैं हम लोग धानकड़ के लिए। धानकड़ जो है लगभग 12,700 फीट एल्टीट्यूड पे है। और यहाँ का जो रोड देखो, यहाँ पे दो रिवर मिलता है। पिन वैली का जो रिवर है, पिन रिवर, और स्पीति रिवर, दोनों का यहीं पे, ये लेफ्ट साइड जो रोड दिख रहा है ना ऐसा, हाँ बिल्कुल यही हाँ। तो यहीं पे दोनों का मिलन होता है और यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आता है, बहुत ही ज़बरदस्त। और लेफ्ट साइड से एक छोटा छोटा एक ऐसा पानी का जो ग्लेशियर्स होता है ना, जो टॉप माउंटेन रीजन पे ऐसा, क्योंकि ये रीजन ना मतलब अक्टूबर से लेके अगस्त के बाद से कह लो, वैसे अक्टूबर से और फरवरी तक पूरा पीक पे पूरा चारों तरफ बर्फ़ से ढका हुआ होता है। वैसे यहाँ तो बारिश होने का ज़्यादा कोई चांसेस होते नहीं है और होता भी नहीं है। तो ये जो लेफ़्ट साइड का छोटा छोटा ऐसा वो नाले जैसा पानी आ रहा है, छोटा छोटा झरना आ रहा है, तो वो क्या है ना कि वही जो पिघल के आ रहे होते हैं। तो सोचो उस टाइम का जो पिघल रहा होता है, अभी तक ऐसा खाली होते होते पूरा जो बर्फ़ का रीजन होता है, तो उस टाइम तो वो जो वाइट डिज़र्ट होता है, वाइट डिज़र्ट मतलब पूरा स्नो से ढका हुआ होता है, मतलब जहाँ तक देखो सिर्फ वाइट ऐसे ही दिखेगा। तो उस टाइम में कनेक्टिविटी भी बहुत कम होता है। तो कुछ लोग ऐसा विंटर स्पीति करके बहुत फेमस है, कभी आप ऐसा यूट्यूब पे, गूगल पे, कभी रील्स में, ऐसा बहुत जगह पे ऐसा दिखता होगा। तो विंटर स्पीति करना मतलब आसान तो नहीं है, वन ऑफ द मोस्ट एडवेंचर एक्टिविटी माना जाता है इंडिया में, क्योंकि वो आप जिस रीजन में हो वो वर्ल्ड का हाईएस्ट रीजन है। मतलब यहीं पे आपका वर्ल्ड का हाईएस्ट पेट्रोल पंप है, वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज है। ये जो लांगलाज आ रहे हैं, जो फॉसिल विलेज है, बहुत तरह का। इधर देखो राइट साइड में लैंडस्लाइड, तो ऐसा लैंडस्लाइड हमेशा ऐसा भूस्खलन ऐसा होते रहता है, क्योंकि ये जो जहाँ पे हम लोग चल रहे हैं ना, ये पत्थर का माउंटेन नहीं है, बिल्कुल ये मिट्टी का ऐसा। ये देख रहे हो, हाँ ये देखो पूरा का पूरा ऐसा ही है। लेफ्ट साइड में जो पानी दिख रहा है वो ग्लेशियर पानी आ रहा है यहाँ, क्योंकि यहाँ बारिश बिल्कुल होता नहीं है। तो ये पूरा जो रीजन है ना, बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस आपको देता है। आप ऐसे पहले तो नॉर्मल सीजन में जाओ, अगर विंटर स्पीति करना है तो उससे पहले एक बार ज़रूर से ज़रूर हम एडवाइस करेंगे कि आप ऐसे जाओ मई से अक्टूबर के बीच में, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है ना, आप रोड को एक्सपीरियंस करो। क्योंकि जो हाईवे पे राइड कर रहा है वो तो आम है, हर कोई ऐसा करता है। हाईवे से ऑफ रोड में आओगे, ऑफ रोड में भी ऐसा देखो सामने डस्ट दिख रहा है कैसा खतरनाक। तो ऑफ रोड में आओगे, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं पत्थर है, कहीं कुछ है, तो कहीं कहीं एक जोन का मतलब सिर्फ सिंगल राइड, एक वन वे राइड है। और ऐसा शहर वाला जैसा वन वे राइड नहीं, आपको हो सकता है 500-400 मीटर कहीं दूसरे जगह चिपक के खड़ा रहना होगा। जैसे कि आप पीछे की वीडियो में देख सकते हैं, दूसरी तरफ से कोई बाइक आ रहा है और कुछ भी, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो एक बार पहले आप समर में आप राइड कर लें, अगर राइड करना चाहते हैं। अगर 4 व्हीलर से आना है तो 4 व्हीलर से बहुत जगह आप जा नहीं पाएंगे, जैसे कि आप दानकर वगैरह हो गया, अब तो जाने लगता है ऐसे। जैसे कि मैंने पहले पढ़ा था इसके बारे में कि वहाँ 2 व्हीलर और ऐसा करके आराम से जाने के लिए कनेक्टिविटी अच्छा है, मतलब पूरी तरह से रोड सही नहीं है अगर। और हाँ, बाइक में भी मैं चाहूँगा कि हमेशा जब भी आप बाइक इस रूट में लेके आएँ तो कम से कम मिनिमम 200 से 250 सीसी से ज़्यादा हो, क्योंकि उससे होने से बहुत दिक्कत है। ये एक बीच में एक छोटा सा गांव जैसा मिल रहा है। हाँ, इस रूट में वो जो हम कह रहे थे ना, ये ताबो से काजा के बीच में धानकर है। तो 24 किलोमीटर बाद धानकर से 24 किलोमीटर पहले वो है, सॉरी काजा से 24 किलोमीटर पहले धानकर है, और 8 किलोमीटर अंदर की रूट की तरफ जाना पड़ता है। और यहाँ का एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ से मतलब ना अगर रोड स्ट्रेट है और दूर तक दिख रहा है, ये देखो मड गार्ड यहाँ भी टूटा मिल रहा है, याद है वो आगरा में दिखा था। तो इस रीजन में बराबर ऐसा दिखता रहेगा। यहाँ का पॉपुलेशन 91 है। हाँ, जो रूट है ना, मतलब अगर प्लेन रूट में दिख रहा है, अगर माउंटेन रीजन नहीं है, मतलब वाइड रेंज में दिख रहा है, दूर दूर तक पहाड़ ऐसा दिख रहा है, तो कहीं कहीं बीच में आप 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक ऐसा जो कर्व होते हुए ऐसे दिख रहा है। क्योंकि आप स्ट्रेट तो चढ़ नहीं सकते किसी पहाड़ पे बाइक को लेके या खुद को लेके भी, क्योंकि सांस फूलने लगता है यहाँ पे। यहाँ से निकलना है, कुछ फ़ोटो वोटो करवा रहे थे ये लोग। अगर मान लो जो राइट साइड में वो सामने में पहाड़ दिख रहा है, उस पहाड़ पर अगर चढ़ने का होगा तो हम लोग तो डायरेक्ट तो चढ़ नहीं सकते, और बाइक भी ऐसे नहीं चढ़ सकता। तो ऐसे जो कर्व्स आ रहे हैं, ये सब बिल्कुल इतना शार्प कर्व है बिल्कुल। तो ऐसे कर्व्स जो ना आप 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर तक साफ देख सकते हो। ये देखो लेफ्ट साइड में, अब शायद वो धानकर पहुँचने वाले हैं। हाँ, यही रहा विलेज, बस इतना ही विलेज है। मतलब यहाँ पे भी मतलब पहले तो होम स्टे और ऐसा कुछ था नहीं यहाँ पे रहने का कोई व्यवस्था। लेकिन यहाँ पे अगर आपको खाने का है तो आप किसी को भी ऐसा बोल के ना, ऑर्डर करके बोल के कि यहाँ खाने का है तो क्या मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, तो आप उनको बोल दोगे तो बनवा देंगे आपके लिए, और जो भी चार्जेस होंगे ऐसा कह देंगे। लेकिन इधर का थोड़ा चार्जेस तो ज़्यादा होगा, क्योंकि कनेक्टिविटी इतना कम है रहने का, खाने का, तो थोड़ा ऐसा इशू है। लेकिन ये मोनेस्ट्री के बारे में काफ़ी बात करेंगे। मोनेस्ट्री मतलब दलाई लामा जो इधर आए थे कुछ दिन पहले ही, 2009 के आसपास इनॉग्रेशन कर ली, और इसको भी मतलब उनके अंदर ही ऐसा लीड किया जाता है, उनके अनुसार ही जो कुछ भी उनका आदेश होता है
देखो किस तरह से, हाँ ये जो सामने वाला वो बिल्डिंग दिख रहा है ना सबसे आगे वाला, वही है मोनेस्ट्री। यहाँ पे तो बारिश होता नहीं है। लेफ्ट साइड में कार देखो, आवा तो 4 व्हीलर तो आराम से आ जाता है। चलो बच्चे लोग के साथ खेल रहे हैं। चलो मोनेस्ट्री के बारे में काफ़ी डिटेलिंग करेंगे ये खेलने के बाद। या ये कंचा गुल्ली बचपन का यादें ताज़ा हो रहा है बिल्कुल। या मेरे को तो ऐसा वाला नहीं आता है, सामने वाला आता है। हम दोस्त लोग सब गांव के आसपास के सब भाई लोग थे ऐसा। तो मेरे घर के बगल का एक किशन कुमोल सब ऐसा तो साथ में खेलते थे। उतरीस तो भाई ऐसा वाला नहीं खेला है वो। ऐसा जब एक घर में 4 चरखा लगाओ तो 8 आएंगे, 8 में से कम 2-3 ज़्यादा होना चाहिए, उसमें से जो बोलना है उसको मारना है। और ऐसा जो जीत गया सो जीत गया। एक बार मेरे पापा मेरे पकड़ भी लिए थे ऐसा करके, बोले जाओ इसको सबको फेंक के। मैं कुएं में फेंकवा दी थे पूरा बोतल, बड़ा वाला बोतल था 2 लीटर वाला। चलो पुराना याद ताज़ा हो गया बिल्कुल। यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो थोड़ा इस मोनेस्ट्री के बारे में। हाँ ये जो डायरेक्ट क्लिफ है ऐसा कहते हैं, यहाँ से आगे जाके 300 मीटर का डायरेक्ट ये क्लिफ है, मतलब ऐसा खाई जैसा दिखता है। तो इसका मतलब भी वही होता है, धान का मतलब होता है क्लिफ, जो जिसको खाई बोलते हैं हिंदी में, और कर का मतलब होता है फोर्ट, महल। और इस रीजन में ना मतलब ये फोर्ट इसलिए बनाया गया था जब मंगोल का टाइम था। मंगोल के टाइम इस पर काफ़ी ज़्यादा अटैक किया गया था, तो इस तरह। और ये स्पीति का राजधानी हुआ करता था, कैपिटल ऑफ स्पीति था। देखो ये सब बिल्कुल मड हाउस है, लेफ्ट साइड में दिख रहा है, कहीं के सीमेंट का काम किया हुआ है। जब ये यहाँ पे 2006 में एक म्यूज़ियम बना था और उसका इनॉग्रेशन 2009 में वही 14th दलाई लामा किए थे। ये देखो व्यू, ऊपर पे देखो बहुत जगह पे ऐसा स्नो काफ़ी दिखेगा दूर दूर तक। वाह ये इसकी ये जो मात्र 2 साइड से इसमें वॉल इधर दे के बनाया गया, और तीसरे साइड से जो मिट्टी आपको रास्ते में दिख रहा था उस मिट्टी पे खड़ा करके इधर से बनाया गया, क्योंकि यहाँ तो बारिश तो होता नहीं, तो ऐसा आने का चांसेस है नहीं। ये देखो ये सब जो लेफ्ट से नीचे मिट्टी दिख रहा है ना इसी साइड से, मतलब इसका जो पीछे का वॉल है मोनेस्ट्री का वो नेचुरल वॉल ही है। वाह क्या मस्त लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं प्लेन में बैठा हूँ। और ये फ़ोटो काफ़ी देखा होगा आप लोगों ने, हर कोई जो वहाँ जाता है वही पोस्ट करता है इसके बारे में। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, 1 डे 1 आवर और 1 मिनट विल नॉट कम अगेन इन इंटायर लाइफ। अवॉइड फाइट एंगरनेस, स्पीक लवली एवरी पर्सन्स, बुद्धा। तो इस तरह का जो जगह है ना जहाँ पे यहाँ जो कोई भी आएगा ऐसा फ़ोटो ज़रूर का ज़रूर उसके वीडियो में ज़रूर आएगा। जो 100 मोस्ट इंडेंजर्ड साइट्स कह रहे थे इन द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड है जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह के मॉन्यूमेंट्स को बचाने के लिए वो फंड करती है। तो उन्होंने ऐसा उसको रिकग्नाइज़ किया है और इसको फंड भी आता है इसको बचाए रखने के लिए, क्योंकि इतना ये देखो पूरा विलेज पूरा गांव दिखता है यहाँ से। अब सीमेंट वगैरह का भी काम चलने लगा है। तो पहले कहते हाँ सही में ऐसा पहले आप सोच के देखो, जहाँ पे मैं चल के जा रहा हूँ वहाँ से सिर्फ 2 व्हीलर ही जा सकता होगा। अभी भी रोड बना है ये सब नया ताज़ा। ये यहाँ पे छोटा सा कैफेटेरिया भी है यहाँ पे खाने वाने के लिए, बेंदुगा रेस्टोरेंट। हाँ ये पूरा गांव वाइट क्या मस्त लग रहा है ये। वाह ये इसका सिग्नेचर डांस कारगिल बेंदुरिया। ये लोग यहाँ पे खाने लग रहे हैं, कोई थुक्पा खा रहा है, कोई मैगी खा रहा है। हाँ ये पूरा विलेज वेरी वेजिटेरियन है। ये कुछ फोटोज़ जो मैंने क्लिफ पे जाके लिया था टॉप पे जाके, काफ़ी ज़बरदस्त व्यू। और सनसेट देखो कैसा हो रहा है, ब्राइट। देखो ऐसा पूरा फ्रेम में दिख रहा है, ऐसा इतना मस्त लग रहा है ऐसा। ये लोकेशन देखो हम लोग कहाँ से चले थे कहाँ पहुँच गए। बिल्कुल यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल थोड़ा इशू था यहाँ पे। और ये अंकल मिले थे यहाँ दादाजी जो काफ़ी एक्साइटेड थे, पहले वो आर्मी में थे। तो बताए थे जब हम यहाँ पढ़ाई का तो ज़्यादा कुछ जरिया था नहीं, लेकिन यहाँ बूढ़ा हो जाने के बाद एक प्रॉब्लम होता है जो याददाश्त कमज़ोर हो जाता है। ये मेरी कुछ फ़ोटोज़ अच्छे उनके तो याददाश्त कमज़ोर हो जाता है, ये सब बता रहे थे। यहाँ 1855 में लगभग 90 मॉन्क्स ऐसा होते थे। तो ये सब बात कर रहे थे हम लोग, जो अंकल ने बताया था वहाँ क्या है नहीं है यहाँ के बारे में। तो किस तरह के क्या जो साथ में कंचे खेले थे इसको बाय करने का निकलते हैं यहाँ से। चलो थोड़ा सा भी तेज़ से वॉक करने पे और ऐसे जैसे बाइक पे चढ़ लिया और थोड़ा सा हैवी है तो थोड़ा बैक कर रहे थे, ऐसा सांस फूलने लग रहा था।
ब्रीज लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, सांस लेने में। और वो बाइक के बारे में बता रहा था कि अगर 200-250 सीसी से कम का इंजन होगा, एक तो चढ़ेगा नहीं, तेल भी बहुत ज़्यादा खाएगा, चलाने में भी बहुत दिक्कत होगा। तो इस रीजन में आया तो थोड़ा मतलब अगर 350-400 सीसी का बाइक हो तो ज़्यादा सही, नहीं तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। क्योंकि आपका जो 1 लीटर में अगर मान लो 50-60 का माइलेज देता है, 40 का माइलेज देता है, वो यहाँ के 20-25 का हो जाएगा। इस रीजन में मतलब वैसे भी माइलेज कम हो जाता है, लेकिन कॉस्ट और भी आपका ज़्यादा ही पड़ेगा, आप ज़्यादा चल नहीं पाओगे, निकल नहीं पाओगे। वैसे यहाँ से मात्र 24 किलोमीटर। बाय बाय, यही अंकल थे जो आर्मी वाले थे, काफ़ी एक्साइटेड होकर बात कर रहे थे हम लोग से। तो 24 किलोमीटर लगभग 1-1.5 घंटा के आसपास दिखा रहा है। ये सब देखो सामने डायरेक्ट क्लिफ, ये सब ना विंड से ऐसा कट के ऐसा बनाया था। हवा का जो रुख होता है, बहुत ठंडा हवा है। शाम को बज रहे 6:40 और देखते कितना बजे तक पहुँचते हैं। 6:40 में निकल चुके हैं यहाँ से। हाँ, ರೂಟಾ சிக்னலா தெரியலையா? பாருங்க, இது வந்து நார்த் வெஸ்ட், இது வந்து நார்த். அப்போ இதுதான் நியர் ஓல்ड फोर्ट वैली व्यू। यहाँ मैप का काफ़ी दिक्कत है, वैसे नेटवर्क रहता नहीं है अभी का, पता नहीं, क्योंकि कभी कभी होता है कभी नहीं होता है, कुछ कुछ रीज़न में मिलते हैं। काजा के रूट करेक्टा? काजा के रूट, हाँ काजा के रूट। ओ थैंक यू। ओहो ओ रिजोर आइची, वहाँ से नीचे जाना है, लेफ्ट जाना है। ओके ओके। तो ये अंकल बता रहे थे कि आगे जाके 8 किलोमीटर के बाद लेफ्ट साइड एक रोड जाएगा, उसी रोड में चले जाना है। तो आगे जाओगे तो एक अलग रूट में जा सकते हो, और वहाँ से काफ़ी लंबा घूम के जाना पड़ेगा। और टाइम भी काफ़ी हो रहा था, यहाँ पर 6:45 बज गए थे। तो अभी यहाँ से दिखा रहे जब 8 किलोमीटर आगे होंगे तो मोर और लेस 20 किलोमीटर और 1 घंटा के आसपास, मतलब 40 मिनट 50 मिनट वहाँ से ऐसे देख के। तो ये धानकड़ है ना, मतलब 5 मोस्ट बुद्धिस्ट सेंटर है स्पीति वैली में, जहाँ पे लोग आते हैं मेडिटेशन करने के लिए। और ऐसा टूरिस्ट प्लेस में भी कह सकते हैं, बुद्धिस्ट सेंटर भी कह सकते हैं, टूरिस्ट सेंटर भी कह सकते हैं। तो हिस्ट्री 12th सेंचुरी से भी मिला हुआ है। कल्टिवेटिंग लैंड था यहाँ का, क्योंकि स्पीति के कैपिटल, तो इनका बहुत ज़्यादा मान्यता है यहाँ पे इस रीज़न में। क्योंकि ये जो है पूरा नज़र रखने के लिए सिक्योरिटी का भी काम होता था, सेफ्टी सिक्योरिटी का, किसी साइड से कौन आ रहा है सब जगह ऐसा दिखता है। एंशियंट टाइम में वो पूरा बेटर कंट्रोल होता था, जो यहाँ पे जिसका यहाँ पे राज होता था। तो जिससे मंगोल वगैरह का भी अटैक हुआ, या रिसेंट में अगर कह सकते हैं 1962 के टाइम में भी यहाँ पे इंडो चाइना वॉर जो हुआ था, जब वॉर हुआ था ऐसा, तो काफ़ी एक्टिव और काफ़ी सपोर्ट होता है यहाँ का लोकल लोगों का भी। हाँ, वो टेम्पल के बारे में कह रहे थे ना, जो 2006 में वो टेम्पल बना था। 2009 में जुलाई में, वही 14 जुलाई लामा 12 जुलाई को 2009 में उसको टेम्पल को इनॉग्रेट किए थे। तो यहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चला है, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट कहने का मतलब ताकि टूरिस्ट का भी इधर अट्रैक्शन हो और लोग जाने इसके बारे में कि हमारे कंट्री में ऐसा सभी हेरिटेज। ये वाइड व्यू मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं सच में जब भी ऐसा देखता हूँ ना, मेरे को वही मूवी वाला ऐसा लगता है कि मैं मूवी में जा रहा हूँ। ऐसा थिएटर में ना मेरे बाइक का हैंडल दे दिया गया, 3D में चल रहा हूँ बस। वाह मेटावर्स। ये लेफ्ट साइड देखो, ये नदी कितना शार्प नदी होता है। ऐसा कहीं ना आप जो नदी में झरना वो आ रहा था ना ऐसा, तो आप छोटा छोटा वो पतला ब्लेड ऐसा, वो बर्फ़ का टुकड़ा ऐसा देख सकते हो। ऐसा इस पर चल के जा रहा था। शाम के बज रहे हैं, अब लग रहा है कि 7 बज रहा है भाई साहब, 7 बज रहे हैं। और ये देखो, ओ भाई साहब 7 बज रहे हैं और चिल हो रहा पूरा बॉडी, थर्मल लेयर पहने हुए फिर भी ऐसा। तो ऐसा गर्मी के टाइम में भी आने से, कैसे भी टाइम में आने से, इधर पूरा विंटर का पूरा ख्याल रखना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहन सकते हो, मतलब अपने राइड के लिए, क्योंकि अपना इधर जगह पे सेफ्टी होना, मतलब खुद को सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। ओह ये देखो, यही सीरीज़ के बारे में कह रहे थे। इस तरह का अगर रोड दिखता है और दूर तक अगर दिख रहा है ना, तो आप देख सकते हो कि आपका दोस्त मतलब 20 किलोमीटर दूर वहाँ है, 10 किलोमीटर दूर वहाँ है। तो ऐसा पूरा रोड देख सकते हो आप, क्योंकि सर्कल राउंड ऐसा होते हुए। वैसे ये जो मोनेस्ट्री था, इस मोनेस्ट्री के बारे में बात करते हैं, ये 2nd हाईएस्ट मोनेस्ट्री है यहाँ का। फर्स्ट तो वही की मोनेस्ट्री है जहाँ हम लोग जाएंगे, वो काजा में आगे किब्बर के पास लगभग। और यहाँ पे एक धानकर लेक भी 2.5 किलोमीटर दूर है, जो कि वहाँ पे जाना थोड़ा मुश्किल था। रोड का कनेक्टिविटी उतना अच्छा नहीं है और चल के जाना काफ़ी मुश्किल होता था, टाइम भी लग सकता था। और ये ब्रिज
और मेरे को लगता है सिटी इंटर कर रहे हैं। काजा जो है मतलब स्पीति वैली, स्पीति एंड लाहौल वैली का सबसे बड़ा सिटी। और ये देखो, ये जो यहाँ पे ओवरटेक नहीं कर सकते ना, तो ये 2 दिया जाता है, डाइवर्जन दिया जाता है। अगर बड़ा व्हीकल 4 व्हीलर सब आ रहा है तो दोनों साइड से जा सकते हैं। ये नदी देख लो कितना चौड़ा है, लेकिन पानी देखो तो मेरे को लगता है घुटने से भी ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा है। कभी हिम्मत मत करना या ऐसा ट्राई मत करना कि इसमें चलो कि नहाते हैं। रात होने लग रहा है, 7:30 हो गया, लगभग 1 घंटा। तो ये मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है सामने का भी। पता नहीं आपको कैसा दिख रहा है कैमरा में, नहीं मालूम। कि जैसा भी लग रहा है, जो भी लग रहा है इस वीडियो के बारे में या पीछे वीडियो के बारे में, तो आप कमेंट करके रिव्यू देना हो या पॉजिटिव सजेशन देना हो ज़रूर कीजिएगा। मेरे को ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, जब इस टाइप का व्यू जब पहले दिन हम लोग को सांगला से किन्नूर से यहाँ स्पीति वैली से आने टाइम जो मिला था ना चितकुल के बाद, तो काफ़ी डरावना सा लग रहा था, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे थे। और अभी जो है ये सुपर एक्साइटिंग लग रहा है, क्योंकि मालूम है कि 10 किलोमीटर बाद हमारा वो आ जाएगा काजा, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी है स्पीति वैली का। तो मई से अक्टूबर आना इधर काफ़ी कंफर्टेबल है। कभी मौका मिले तो पहले इस टाइम में आओ, उसके बाद आप कोशिश करें कि विंटर स्पीति वगैरह करें, ऐसा सोचें। धानका में वैसे पहले कोई होटल वगैरह नहीं था, लोकल होम स्टे था, आप तो बात कर सकते थे, तो ऐसा रहने का तो हो सकता था, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। और पूरा वेजिटेरियन इलाका है वो। इस यहाँ का वॉल पेंटिंग और अंदर का जो वो था, जो गुम्फा के अंदर था, तो काफ़ी अच्छा था। मतलब काफ़ी पुराना है, जो कि कह रहे थे हज़ारों साल पुराना है, 700 साल पुराना के आसपास। तो वो सब देख के लगता है कि किस तरह से आज का हेरिटेज इसको बचाया जाए। हम लोग को बिल्कुल अनअवेयर थे इस तरह के लोकेशन से, इस तरह की जगह से। मेरे को एक्साइटमेंट और बढ़ते जा रहा है। पता नहीं और कितना इस तरह का प्लेसेस होगा, कितना ऐसा जगह होगा जहाँ हम लोग जाके भी सोचते हैं कि अब कभी पहुँचेंगे, कभी जाएंगे। यहाँ आने के बाद ही पता चला कि हिमाचल में भी ऐसा प्लेस है। मतलब सिर्फ इमेजिन करते थे ना लद्दाख मतलब ऐसा मून लैंड और ये वो वाइड रेंज कुछ नहीं है, कोल्ड डिज़र्ट है। कोल्ड डिज़र्ट, ये वाइड डिज़र्ट मैं कह रहा हूँ। स्पीति वैली तो पूरा लद्दाख रीजन पूरा ऐसा करके ना मोर और लेस सेम है। और जहाँ तक कि ये थोड़ा ज़्यादा एडवेंचरस है। अभी तो लद्दाख भी जाएंगे आगे के 3-4 वीडियो के बाद लद्दाख पहुँच ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ बस एक्सप्लोर करना है। फिर यहाँ से मनाली जाएंगे, और वो रूट भी काफ़ी ज़बरदस्त है। कुंजुम पास होते हुए, चंद्रताल लेक होते हुए, ऐसा रोहतांग पास के पास से अब तो अटल टनल बन गया था, अटल टनल। तो देखते हैं। और ये सजेस्ट किया गया था कि जितना जल्दी से जल्दी निकलो काजा से, तो मनाली क्रॉस करने पहुँच जाने में आसानी होगी। 1 दिन का सफ़र होता है, लगभग 138 किलोमीटर है अप्रॉक्स। सब भाई लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और 2 लोग काफ़ी आगे बढ़ गए थे, वो धानका आए नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ जाके रुक के, वहाँ नेटवर्क आता है तो अपडेट कर देंगे, तो मोबाइल पे अपडेट लेते रखना। तो सामने वाला जो अपने बाइक में मोबाइल लगा रखा है, तो कुछ में नोटिफिकेशन आया कहाँ रुका है, नहीं रुका है, अगर रूम वगैरह लिया होगा तो देखते वहाँ जाके। अब सिटी में आ गया, गाड़ी वगैरह सब दिखने लग रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है वैसे। अब यहीं रुकने का है शायद। चलो हाँ, यही रहा। वाह, सुपर। कभी ऐसा इमेजिन किया नहीं था कि यहाँ तक पहुँच पाऊँगा इतना जल्दी अपने लाइफ में। मतलब कि कहाँ कितना टाइम लगेगा, किस टाइप का एक्सपीरियंस होगा। व्हाट हैपन? हाँ, इसका बाइक एक्सीडेंट हुआ। ये पहले पल्सर 200 NS 200 बताया था, 200-250 सीसी से ज़्यादा। तो ये कहने का मतलब ये भी था, आप एक्सीलेटर दे रहे होते हो और आपको लगता है कि बाइक चल रही है, लेकिन वो बहुत स्लो चल रहा होता है। और आपका जो हैबिट बना हुआ होता है उस सबका काफ़ी फ़र्क पड़ता है इससे। मतलब माउंटेन इंजन, ऑक्सीजन कम होता है, तेल ज़्यादा चलता है, इंजन पर प्रभाव पड़ता है। तो बाइक में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आगे चल के। ये देखो थोड़ा स्क्रैच वगैरह लगा हुआ है, पता नहीं उसको क्या हुआ है। क्या प्रसन्ना ओके हॉस्पिटल, वेयर इट इज़। चलो इसके बारे में आगे बात करेंगे। बाकी आगे देखने के लिए ऐसे ही सब्सक्राइब शेयर करते रहें और अपडेट करते हैं आगे की वीडियोज़ में।